हेलो फ्रेंड्स। जय माता दी, जय साईनाथ, जय जगन्नाथ। कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप सब जानते हैं कि इससे पहले कुछ ही दिनों में हमने एक नई सीरीज़ की शुरुआत की थी। इस सीरीज़ में हम पूजा सामग्री से जुड़ी हुई विभिन्न वस्तुओं के महत्व के ऊपर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। आज की इस कड़ी में हम पूजन में उपयोग होने वाली एक महत्वपूर्ण सामग्री जिसको सिंदूर कहते हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इसलिए आप सबसे मेरा विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक संपूर्ण ध्यान के साथ देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सिंदूर नारंगी, गुलाबी तथा लाल रंग का चमकीला चूर्ण होता है जिसे हिंदू विवाहित स्त्रियां अपनी मांग में इसलिए भरती हैं क्योंकि इससे पति की उम्र लंबी होती है, साथ ही साथ घर में सुख शांति बनी रहती है। हिंदू देवियों की पूजा सिंदूर के इस्तेमाल के बिना अधूरी है। इसके अलावा चमेली के तेल के साथ सिंदूर हनुमान जी को चढ़ाया जाता है। हनुमान जी को 5 मंगलवार और 5 शनिवार को चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करके गुड़ और चने की प्रसाद बांटने से सभी संकटों का समाधान हो जाता है। साथ ही साथ भैरव जी की उपासना में भी सिंदूर का अति महत्व है क्योंकि भैरव को मृत्यु के देवता यम का भी काल माना जाता है, इसलिए उन्हें काल भैरव कहते हैं। इसलिए क्योंकि मृत्यु में रक्त यानी लाल रंग का ज़्यादा महत्व होता है, इसलिए भैरव जी को सिंदूर अति प्रिय है। साथ ही साथ भगवान गणेश को भी सिंदूर अति प्रिय है। सिंदूर कमिला जतन नामक पौधे की फली में से निकलता है। 20 से 25 फुट ऊंचे इस वृक्ष में फली गुच्छ के रूप में लगती है। फली के अंदर के भाग का आकार मटर की फली जैसा होता है, जिसमें सरसों के आकार से थोड़े मोटे दाने होते हैं जो लाल रंग के पराग से ढके होते हैं, जिससे विशुद्ध सिंदूर निकलता है। आइए जानते हैं सिंदूर के कुछ विशेष 11 टोटके। पहला टोटका, पद प्रतिष्ठा व सम्मान प्राप्ति के लिए एक पान की पत्ते पर थोड़ा सा फिटकरी और सिंदूर बांधकर बुधवार की सुबह या शाम को पीपल के पेड़ के नीचे किसी बड़े पत्थर से दबाकर आ जाएं। पीछे पलटकर न देखें। यह कार्य 3 बुधवार तक करें। दूसरा टोटका, दरवाजे पर सिंदूर क्यों लगाते हैं? वास्तुशास्त्र के अनुसार दरवाजे पर तेल में मिश्रित सिंदूर लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है। यह घर में मौजूद वास्तु दोष को भी दूर करने में कारगर माना जाता है। इसके अलावा ऐसी भी मान्यता है कि दरवाजे पर सिंदूर लगाने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। घर के मुख्य द्वार पर सिंदूर चढ़ी हुई गणेश प्रतिमा लगाने से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। तीसरा टोटका, आर्थिक तंगी से मुक्ति। यदि आप आए दिन आर्थिक तंगी से परेशान रहते हैं तो एकाक्षी नारियल व सिंदूर लगाकर उसे लाल वस्त्र में बांधकर उसकी पूजा करें और फिर उसे माँ लक्ष्मी से धन की प्रार्थना करते हुए अपने व्यवसाय स्थल सुरक्षित जगह पर रख दें। ऐसा करने से धन की समस्या दूर होने लगेगी। चौथा टोटका, सूर्य मंगल की शांति हेतु। यदि सूर्य और मंगल आपके लिए मारक ग्रह है और उनकी महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो सिंदूर को बहते जल में प्रवाहित करें। ऐसा करने से संबंधित ग्रह का प्रभाव कम हो जाता है और सूर्य तथा मंगल फल देने लगते हैं। पांचवा उपाय, रक्तचाप दूर करने हेतु। यदि रक्त संबंधी किसी रोग से पीड़ित हैं तो सिंदूर को अपने ऊपर से वार कर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। यह उपाय कम से कम 5 बार करेंगे तो शीघ्र ही रोग शांत हो जाएगा। छठा उपाय, परीक्षा में सफलता हेतु। गुरु पुष्य योग या शुक्ल पक्ष के पुष्य योग में श्री गणेश जी के मंदिर में सिंदूर का दान करने से
आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। किसी भी तरह की परीक्षा में मेहनत से अधिक सफलता मिलेगी। 7वां टोटका, नौकरी पाने हेतु किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन एक पीले वस्त्र पर अपनी अनामिका उंगली का प्रयोग कर केसर मिश्रित सिंदूर से 63 नंबर लिख दें। फिर उसे ले जाकर माता लक्ष्मी के मंदिर में माता के चरणों में अर्पित कर दें। ऐसा 3 गुरुवार तक करें। 8वां उपाय, दुर्घटना भय से मुक्ति। जिन लोगों को आए दिन वाहन आदि से दुर्घटना का सामना करना पड़ता है, उन्हें चाहिए कि वे मंगलवार के दिन श्री हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर दान करें। इस उपाय से शीघ्र ही दुर्घटना का भय आदि समाप्त हो जाएगा। 9वां टोटका, पति पत्नी में प्रेम हेतु। रात को सोते समय पत्नी अपने पति के तकिए के नीचे सिंदूर की एक पुड़िया और पति अपनी पत्नी के तकिए नीचे कर्पूर की 2 टिकियां रख दें। प्रातः होते ही सिंदूर की पुड़िया घर से बाहर फेंक दें और कपूर को निकालकर कमरे में जला दें। 10वां टोटका, धन लाभ हेतु। काली हल्दी को सिंदूर से तिलक लगाकर और धूप दीप दिखाकर लाल वस्त्र में लपेटकर 1-2 मुद्रा सहित बक्से में रख लें। इसके प्रभाव से धन की वृद्धि होती रहेगी। एक नारियल पर कामिया सिंदूर, मौली तथा बासमती चावल अर्पित करके उसका पूजन करें और फिर उसे हनुमान मंदिर में जाकर चढ़ा दें। धन लाभ होगा। 11वां टोटका, कर्ज मुक्ति हेतु। यदि आप कर्ज से परेशान हैं तो सियार सिंघी लाकर उसे एक डिब्बी में रख लें और प्रत्येक पुष्य नक्षत्र में सिंदूर चढ़ाते रहें। ऐसा करने से शीघ्र ही शुभ फल मिलेगा। इसके अलावा तिजोरी में सिंदूर युक्त हत्ता जोड़ी रखने से भी आर्थिक लाभ होगा। अब हम जानते हैं कि जो महिलाएं अपने मांग में जो सिंदूर लगाते हैं उसका धार्मिक महत्व क्या है। 1. महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए सिंदूर लगाती हैं। 2. हिंदू समाज में सती या पार्वती को आदर्श पत्नी के रूप में माना जाता है और लाल रंग को इनका प्रतीक माना जाता है, इसलिए महिलाओं को लाल सिंदूर लगाने की सलाह दी जाती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी जरूरी है मांग में सिंदूर लगाना। 1. माथे पर सिंदूर लगाने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है और 2. महिलाएं जिस स्थान पर सिंदूर लगाती हैं वह स्थान ब्रह्मरंध्र और अधमी नामक कोमल संस्थान के ठीक ऊपर होता है। सिंदूर में मौजूद तत्व इस स्थान से शरीर में मौजूद वैद्युतिक ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। इससे बाहरी दुष्प्रभाव से भी बचाव होता है। सिंदूर में मौजूद पारा धातु की अधिकता होती है, जिससे चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ती हैं। इससे महिलाओं की बढ़ती उम्र के संकेत नजर नहीं आते हैं। सिंदूर लगाने की प्रथा हिंदू धर्म में बहुत समय से चली आ रही है और इसका उल्लेख रामायण काल में मिलता है। कहा जाता है माता सती सीता रोज श्रृंगार में मांग में सिंदूर भरती थी। एक बार हनुमान जी ने माता सीता से पूछा, आप सिंदूर क्यों लगाती हैं? तो माता ने बताया, इससे भगवान राम को प्रसन्नता मिलती है। प्रसन्न होने से शरीर स्वस्थ रहता है और स्वस्थ होने से व्यक्ति की आयु भी बढ़ती है। माना जाता है तभी से हनुमान जी ने भी सिंदूर को अपने श्रृंगार के रूप में ग्रहण कर लिया। मान्यताओं के अनुसार यदि पत्नी के बीच मांग सिंदूर लगा हुआ है तो उसको पति की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है। उसके पति की सिंदूर उसके पति को संकट से बचाता है। हिंदू धर्म में नवरात्र और दिवाली जैसे महत्वपूर्ण त्योहार के दौरान पति के द्वारा अपनी पत्नी के मांग में सिंदूर लगाना काफी शुभ माना जाता है। पति पत्नी के बीच हमेशा मजबूत संबंध बना रहता है। विवाहित महिलाओं द्वारा सिंदूर लगाने का एक कारण यह है कि इससे सुहागन स्त्री के सौंदर्य में वृद्धि होती है। पौराणिक कथाओं में सिंदूर के लाल रंग के माध्यम से माता सती और पार्वती की ऊर्जा को व्यक्त किया गया है। बताया जाता है कि सिंदूर लगाने से माता पार्वती अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती है। सिंदूर को माता लक्ष्मी के सम्मान का प्रतीक भी माना जाता है और माता को सिंदूर बहुत प्रिय है। माता लक्ष्मी की पूजा में सिंदूर का ही प्रयोग किया जाता है। ऐसा पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि माता लक्ष्मी पृथ्वी पर 5 स्थानों पर रहती है, जिसमें पहला स्थान स्त्री का सिर है, जहाँ पर वह सिंदूर लगाती है।
इससे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। इसलिए महिलाओं को देवी माना गया है और उनका अपमान ना करने के लिए कहा गया जाता है। माना जाता है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का ब्रह्मरंध्र अधिक संवेदनशील और कोमल होता है। सिंदूर में पारा धातु पाया जाता है जिससे शरीर पर लगाने से विद्युत ऊर्जा नियंत्रित होती है। इससे नकारात्मक शक्ति दूर रहती है। साथ ही सिंदूर लगाने से सिर में दर्द, अनिद्रा और अन्य मस्तिष्क से जुड़े रोग भी दूर होते हैं। विज्ञान के अनुसार भी महिलाओं को विवाह के बाद सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। सिंदूर में पारा धातु होने के कारण चेहरे पर जल्दी झुर्रियां भी नहीं पड़ती, यानी सिंदूर लगाने से महिलाओं के चेहरे पर बढ़ती उम्र के संकेत जल्दी नहीं दिखते हैं। उनका चेहरा खूबसूरत नजर आता है। इससे महिलाओं की उम्र भी बढ़ती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी महिलाओं को सिंदूर लगना लाभकारी माना गया है। सिंदूर मरकरी और सल्फर के मिश्रण से बनता है। सिंदूर का रासायनिक सूत्र HGS होता है। इसे रसायन विज्ञान में मर्क्यूरिक सल्फाइड के नाम से जाना जाता है। सिंदूर को कहीं कहीं Pb3O4 भी कहा जाता है। वैसे ही अध्यात्म में सिंदूर को मूलाधार चक्र का स्वरूप माना गया है तथा योग शास्त्र में कहा गया है कि आज्ञा चक्र में सिंदूर लगाने से बौद्धिक क्षमता का विकास होता है तथा मस्तिष्क तेज होता है। तंत्र शास्त्र में भी सिंदूर का बहुत महत्व है। सिंदूर को तंत्र की सभी देवी और देवताओं को समर्पित किया जाता है, सिर्फ शिव जी को छोड़ के। ऐसे देखा जाए तो सिंदूर मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। एक, लाल सिंदूर। यह वो सिंदूर होता है जिसके बारे में सब जानते हैं। यह बड़ा कॉमन सिंदूर होता है। इस सिंदूर को ही ज्यादातर महिलाएं अपने मांग में लगाती हैं। इसी सिंदूर को भगवान गणेश तथा सभी देवियों को चढ़ाया जाता है। यह सिंदूर ग्रहों में सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा सिंदूर, इसे नारंगी सिंदूर या बंधन सिंदूर कहा जाता है। कहीं कहीं इसे हनुमान सिंदूर भी कहा जाता है क्योंकि भगवान हनुमान को यह सिंदूर सबसे अधिक प्रिय है। साथ ही साथ कहीं कहीं पे इसे माँ शक्ति और माँ काली, माँ पार्वती आदि देवियों को भी चढ़ाया जाता है। यह ग्रहों में मंगल ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। आखिरी सिंदूर, इसे काम्या सिंदूर या कामाख्या सिंदूर कहते हैं। यह सिंदूर माँ कामाख्या के योनि से अम्बुबाची मेले के दौरान प्राप्त होता है। यह बहुत ही दुर्लभ सिंदूर है जो पत्थर के रूप में मिलता है और इसे पीसकर सिंदूर प्राप्त किया जाता है। यह सिंदूर बाकी सिंदूर से भिन्न गुलाबी रंग का होता है। यह सिंदूर ग्रहों में शुक्र ग्रह को प्रतिनिधित्व करता है। इसे तंत्र की सभी क्रियाओं में इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ क्योंकि हनुमान जी माँ कामाख्या के द्वारपाल हैं, इसलिए उन्हें और भैरव जी को भी विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। साथ ही साथ माँ शक्ति के सभी रूपों को इस सिंदूर को चढ़ाया जाता है और इस सिंदूर को बहुत सी प्रकार के वशीकरण, मारण, उच्चाटन, स्तंभन आदि क्रिया में इस्तेमाल किया जाता है। औषधीय गुण भी है सिंदूर में। सिंदूर एक बहुत ही लाभकारी वनस्पति है, इसलिए इसका बहुत ही ज़्यादा औषधीय महत्व है। साथ ही आयुर्वेदिक रूप से भी सिंदूर बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सिंदूर तमाम बीमारियों में उपचारी है, जैसे अनिद्रा होना, सर में खुजली होना और साथ ही ऐसे बहुत सारी परेशानियां जो सिंदूर से ठीक हो सकती है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चों के पास पहुँचाएं ताकि यह वीडियो उनके भी काम आ सके। इस वीडियो से संबंधित अगर कुछ प्रश्न हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें। ताकि साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए और उसमें ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा दीजिए, जिससे हमारे हर आने वाले वीडियो से आप कनेक्टेड रह सके। बस इसी के साथ
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।